let's read the question. The question says that let f is defined from n to r be a function such that f of x plus y is equal to 2 times f of x into f of y for natural numbers x and y. If f of 1 is equal to 2, then the value of alpha for which summation k is equal to 1 to 10 f of alpha plus k is equal to 512 upon 3 times 2 to the power 20 minus 1 holds is. The options are 2, 3, 4 and 6. इस क्वेश्चन में फंक्शन f जो है वो n से r डिफाइंड है सच दैट f of x plus y जो है 2 टाइम्स f of x into f of y के इक्वल है फॉर नेचुरल नंबर x एंड y. f of 1 जो है वो 2 के इक्वल दे रखा है तो हमको अल्फा की वो वैल्यू निकालनी है सच दैट समेशन k is equal to 1 to 10 f of alpha plus k जो है वो 512 upon 3 times 2 to the power 20 minus 1 के इक्वल हो जाए. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं सम ऑफ n terms of a gp is given by the formula a into r to the power n minus 1 upon r minus 1 if mod r is greater than 1, जहाँ पे a जो है वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है जीपी के और r जो है वो कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है. कॉमन रेशियो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो हम गिवन क्या है, गिवन दैट f of x plus y is equal to 2 times f of x into f of y और f of 1 की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल दे रखी है. अब समेशन k is equal to 1 to 10 f of alpha plus k जो है वो 512 upon 3 times 2 to the power 20 minus 1 के इक्वल दे रखा है. तो LHS में क्या है, LHS है समेशन k is equal to 1 to 10 f of alpha plus k. तो ये हो जाएगा f of alpha plus 1 into f of alpha plus 2 plus f of alpha plus 3 एंड जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा f of alpha plus 10. तो f of alpha plus 1 को क्या लिख सकते हैं 2 times f of alpha into f of 1 plus 2 times f of alpha into f of 2 plus 2 times f of alpha into f of 3 and so on 2 times f of alpha into f of 10. अब 2 f of alpha कॉमन ले लेंगे तो आके आ जाएगा f of 1 plus f of 2 plus f of 3 and so on up to f of 10. ये LHS आया हमारे पास. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि हमको भी f of 1 की वैल्यू पता है, f of 2, f of 3, f of 10, f of 4, f of 5 ये सब की वैल्यू नहीं पता है. तो नाउ सिंस f of 1 is equal to 2 तो f of 2 निकाल सकते हैं. f of 2 को क्या लिख सकते हैं f of 1 plus 1 तो ये जाएगा 2 times f of 1 into f of 1 तो ये जाएगा 2 times 2 into 2 that is 2 का क्यूब. सिमिलरली f of 3 निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं f of 2 plus 1 तो ये जाएगा 2 times f of 2 into f of 1 तो ये जाएगा 2 into 2 to the power 3 into 2 तो ये जाएगा 2 to the power 5. f of 4 निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं f of 3 plus 1 तो ये जाएगा 2 times f of 3 into f of 1 f of 3 आया है 2 to the power 5 into f of 1 है 2 तो ये जाएगा 2 to the power 7. अब ऐसे ही फर्दर प्रोसीड करते रहेंगे तो f of 10 क्या आ जाएगा, f of 10 आ जाएगा f of 9 plus 1. और अगर आप पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो f of 2 क्या है 2 to the power 3 that is 2 to the power 2 into 2 minus 1. f of 3 क्या है 2 to the power 2 into 3 minus 1. f of 4 क्या है 2 to the power 2 into 4 minus 1. तो वैसे ही f of 10 क्या हो जाएगा 2 to the power 2 into 10 minus 1 that is 2 to the power 19. अब इक्वेशन 1 में चलते हैं. तो इक्वेशन 1 में LHS क्या आया था 2 times f of alpha into f of 1 की वैल्यू है 2 देन f of 2 की वैल्यू है 2 का क्यूब, f of 3 की वैल्यू है 2 की पावर 5 देन f of 4 की वैल्यू है 2 to the power 7. सिमिलरली f of 10 की वैल्यू है 2 to the power 19. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक GP है विथ फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है और कॉमन रेशियो जो है 2 का क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर. फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन रेशियो है 2 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 2 times f of alpha into a that is 2 into r to the power n that is 2 to the power 2 to the power नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो f of 1 से लेके f of 10 तक की बात हो रही थी 10 टर्म्स है -1 अपॉन r minus 1 that is 2 to the power 2 minus 1. तो ये हो जाएगा 2 times f of alpha into 2 into 2 to the power 20 minus 1 upon 2 का स्क्वायर minus 1 that is 3. अब ये हो जाएगा 4 f of alpha into 2 to the power 20 minus 1 upon 3.
तो यहाँ से LHS क्या आ गया हमारे पास, LHS आ गया हमारे पास 4/3 अल्फा 4f of alpha upon 3 इंटू 2⁻20 -1। अब क्वेश्चन में यही क्या दे रखा है, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में यही 512/3 टाइम्स 2⁻20 -1 का इक्वल दे रखा है। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं 512/3 इंटू 2⁻20 -1 से कंपेयर कर रखा है। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 2⁻20 -1 तो कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो 4f ऑफ अल्फा की वैल्यू जो है वो 512 के इक्वल आ गई। तो f ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 512/4, और 512/4 क्या आ जाएगा हमारे पास 4, अगर 512 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 128। तो f ऑफ अल्फा की वैल्यू आ गई 128 को हम 2⁻7 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है कि वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस होल्ड्स, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो f ऑफ अल्फा आ गया हमारे पास 2⁻7। अब अल्फा की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने जब सीरीज सॉल्व किया था तो f ऑफ 4 की वैल्यू 2⁻7 के इक्वल आई थी, इसका मतलब कि इसको हम f ऑफ 4 के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, अल्फा की वैल्यू 4 आ गई, और यही तुमको निकालना था। तो देख सकते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस सी इज द करेक्ट option. So C option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.